गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को जो निरंतर ज्यामिति पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 1.1, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इसका बेसिक चीज़ जो नॉलेज होता है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है वो देख लीजिए। ये आपको बहुत ही बेसिक ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो होता क्या है देख लीजिए। ये हो गया आपको एक्स एक्सिस और ये जो खड़ा बना है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। अब इसमें देखिए ये जो यहाँ पर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद होता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलेंगे इसको, मूल बिंदु। इसको पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x क्या होता है, y क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन देखिए वाई से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर क्या हो जाएगा? x -1 -2 -3 -4। अब नीचे y की तरफ चलते तो -1 -2 -3 -4। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये +1 ये 2 ये 3 ये 4। अब देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है? मूल बिंदु 0 होता है। हमेशा नोट कर लीजिएगा कि मूल बिंदु है जो का निर्देशांक वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। मतलब क्या, अगर देखिए p बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि ये मूल बिंदु का x भी 0 और y भी 0। एक चीज और हमें जरूरी जानना है कि अगर a बराबर हमको दिया हुआ है x और y, तो हम इस साइड वाले को इसको हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और इसको कोटि बोलेंगे। मतलब इसको भुज बोलेंगे और इसको कोटि बोलेंगे। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बोलता है क्या कि अगर कोई निर्देशांक दिया हो 3 - 4, इसका कोटि क्या होगा? तो देखिए कोटि क्या होगा, ये साइड वाले को कोटि बोलते हैं, तो कोटि क्या हो जाएगा मेरा? कोटि बराबर -4 होगा। अगर भुज पूछता है, भुज बराबर क्या हो जाएगा? भुज बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कभी पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक वो 0 0 होता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या आता है कि बोलेगा क्या इस चैप्टर में कि बीच की दूरी निकालने के लिए, बीच की दूरी निकालने के लिए अगर बोला क्या कि एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, तो इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? इसको P मान ले, इसको Q मान ले, इसकी बोलेगी दूरी क्या होगी? इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है वो जो देख लीजिए। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये PQ इसको मान लीजिए, तो PQ की बीच की दूरी हो जाएगी √* x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पूरा सवाल इसी पे सॉल्व होगा आज। ठीक है, आप लोग जो अब चलते हैं, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आज स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पुश करके। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। कोई निर्देशांक दिया हुआ है a बराबर 2 3 मान लिए, और b बराबर क्या दिया हुआ है? 4 1। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो x1 है और ये y1 है, ये x2 है y2 है। सपोज दैट इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, ये a और ये b। बोला क्या इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए a का निर्देशांक क्या दिया हुआ? 2 और 3, और b का निर्देशांक क्या दिया हुआ? 4 और 1। कोई दिक्कत? अब देखिए हमको बोला क्या कि इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √* x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है, इसको पुट कर देंगे यहाँ। तो सबसे पहले एक चीज और जानना बेहद जरूरी है। देखिए इसको क्या बोलते हैं ना, x1 हो गया, ये x1 हो गया, और इधर वाला y1 हो गया। ये क्या हो गया? x2 हो गया, और ये y2 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां पुट करेंगे उसका मान। देखिए तो √* x2 - x1, मतलब x2 कितना है? 4 और
x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिखाई दे रहा है आपको 1 माइनस y1 y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 घटाएंगे तो -3 आएगा या -2 आएगा। चलिए -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, -2 का होल स्क्वायर वो भी 4, तो क्या हो गया √8। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2√2, ये आंसर। ये चलिए पहला का पहला बना दिया। इसी तरह इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब चलिए पहला का दूसरा एक बिंदु ए लीजिए, दूसरा बिंदु बी ले लीजिए। एक निर्देशांक दिया हुआ 5, 7 और दूसरा निर्देशांक है -1 और 3। फर्स्ट वही फॉर्मूला जो फॉर्मूला लगाए अभी, बस वही फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है ये। तो आप लिख सकते हैं ए बी का बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x2 -x1, तो x2 -x1 तो -1 इसका माइनस और फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस प्लस 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको, ये -1 है ये +5 है, तो ये जो घटेगा तो क्या होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 चौके 16 और 4 चौके 16, रूट अंडर 32। अब यहां भी छोड़ सकते हैं या ऐसा गुणनखंड करके देखिए 32 का गुणनखंड करिएगा तो 16, ठीक है देखिएगा डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुने 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बाहर निकल गया √2 आंसर। चलिए वीडियो पुश करके इसको सवाल नोट कर लीजिएगा। आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए पहला का तीसरा, फिर से मान लिए इस बार P एक बिंदु है और दूसरा Q है। अब बोल रहा है क्या कि P और Q इसके बीच की दूरी निकालने के लिए उसका निर्देशांक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है A और B, और दूसरा क्या दिया हुआ -A और -B। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला याद है, बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला में इसको जो बैठा देना है। देखिए PQ, अब देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब क्या -a का होल स्क्वायर। अब प्लस फिर क्या लिख सकते हैं -b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू -a और -a क्या जुटेगा, क्या दोनों सेम है, तो एक ठो a कितने है 2 ठो a, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये यहां से क्या आ गया दूधनी 4a² प्लस 4b²। अब देखिए यहां से 4 कॉमन लेंगे, ये 4 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को, इसका वर्गमूल होता है 2√a² प्लस b²। चलिए इसको नोट करिए। और अभी ये जो कंटिन्यू वीडियो बनता ही रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। आप है जो
हमेशा कंटिन्यूअस इस चैप्टर को जो देखते रहें, इससे बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारा ट्यूशन जो बंद हो रहा है, इसके कारण है जो हमें जो ऑनलाइन है जो पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 बोलता क्या है, बिंदु 0 0 कोई निर्देशांक दिया हुआ 0 0। आप सोच लीजिए निर्देशांक 0 0 दिया हुआ, क्या चीज है निर्देशांक दिया हुआ? मूल बिंदु का, क्योंकि मूल बिंदु पे ही ये जो इसका निर्देशांक जो 0 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और बोल रहा है कि जो 36 15 कोई निर्देशांक दिया हुआ है, ये बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, सोच लीजिए पॉइंट यहां है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है जिसको P से सूचित करते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 दिया हुआ, और एक बिंदु यहाँ है इसको Q से नोट करते हैं, ये 36 और ये 15। अब इसकी बीच की दूरी निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब क्या हुआ, 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा जो 5 मिनट समय ज्यादा लगेगा या 2 मिनट समय ज्यादा लगेगा, जिसका कारण जो आपका भी समय जो बर्बाद होगा। तो इसको आप जो घर पे ही इसको बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सिर्फ कुछ भी नहीं, इसका होल स्क्वायर तोड़ना है, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब ये इसका वर्गमूल करना, वर्गमूल हो तो ठीक है, बेहतर उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा सवाल बोलता है क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना कुछ निर्देशांक दिया हुआ, 3 बिंदु दिया हुआ है। सोच लीजिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ, निर्देशांक दिया हुआ ए का 1 है, दूसरा दिया 2 3 और है -2 क्या बोल रहा है कि जो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना है जो संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है, इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी जो है वो पूरे AC के बीच की दूरी के बराबर है या नहीं है। सोच लीजिए, देखिए मतलब बोल क्या रहा है कि AB प्लस मतलब इसकी बीच की दूरी प्लस BC की बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए क्या, AC की बीच की दूरी, तभी ये संरेखी कहलाएगा, नहीं तो संरेखी नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं, निकालते हैं। पहले AB का निकाल लेते हैं। AB की बीच की दूरी बराबर होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 को 1 से घटाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से -5 घटेगा -2 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये रूट अंडर 5 होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बीच की दूरी निकाल ली, अब इसकी बीच की भी दूरी निकाल लेते हैं। चलिए BC, अब ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, क्या -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ दोनों माइनस माइनस है, चिन्ह बराबर है, सेम है, तो जुड़े, तो माइनस कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का 169 होगा। देख सकते हैं, खड़ा
सॉरी 196 होगा, 196, इसको ऐड कर दीजिएगा, ये 212। चलिए अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसकी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना पूरे ए और सी के बीच की दूरी, मतलब क्या, ये निर्देशांक लेना है और ये निर्देशांक लेना है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी है, मतलब इसकी इसकी बीच की दूरी, यहां से यहां तक कितनी दूरी उसको निकालना है। देखिए ए सी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 है और उधर -5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 और -1 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये 3 तिया 9 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का, चलिए देखते हैं गुणा करके। 256 में 9 ऐड कर देंगे, 9 6 15 5 1 6, मतलब रूट अंडर 265। अब एक चीज देखिए, हम क्या बोलते हैं सनेखी का क्या होगा कि आपने जो ए बी मतलब इसको जोड़ दीजिए, तो √5 प्लस √212 बराबर क्या √265 होगा, तोड़दारी कीजिएगा, नहीं होगा, इसके बराबर ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है इसी के, ये सन्नेखी नहीं है, क्या कहलाएगा, ये सन्नेखी नहीं है, नहीं, यही आंसर होगा। सन्नेखी कब होगा, जब ये इसका बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी के बराबर होगा क्या, पूरे के बीच की दूरी, तो सन्नेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब चौथा सवाल का धुआं कर देंगे। देखिए क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना एक है जो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, अब त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए और बी और ये सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5 -2, 6 और 4 दिया हुआ है, और इसका 7 और -2। अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे ये भुजा इसके बराबर हो और चाहे ये भुजा इसके बराबर हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर होगा, मतलब दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस वही को जांचने के लिए बोला है। तो इसकी बीच की दूरी निकाल देंगे, इसकी बीच की दूरी निकाल देंगे और इसकी बीच की दूरी निकाल देंगे। अब देखेंगे दो तो बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज, नहीं बराबर एक फुट होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले ए बी, ये भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो ए बी की लंबाई हो जाएगा, देखिए कितना आसान सवाल है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, x2 इसको मान लीजिए और x1 इसको ले लीजिए, ठीक है। तो x2 - x1 तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4 और +2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कैसे, तो 4 और माइनस y2 - y1, तो y2 और माइनस फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस +2। चलिए देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 लिख लीजिए, 1 का होल स्क्वायर, और 4 2 कितना 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ना 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 6 का
6 6 36 होगा, तो रूट अंडर कितना होगा 37 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि BC निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। देखिए BC निकालेंगे, रूट अंडर 7 माइनस 6, कितना सिंपल, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ -2 इधर -4 का होल स्क्वायर। कितना आसान सवाल है। अब 7 में से 6 घटेगा 1 होगा, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 तो -6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो रूट अंडर 37 हो गया। अब देखिए यही से तो पता चल गया हमको कि रूट अंडर 37 है और रूट अंडर 37 है, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन चलिए AC भी निकाल ही लेते हैं। AC की बीच की दूरी देखिए 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और देखिए -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 5 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 प्लस 2 क्या होगा 0 होगा, और 0 का होल स्क्वायर तो मालूम होगा कितना होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 0 40 होगा नहीं ना, कितना होगा 4 होगा। अब 4 का वर्गमूल ये भी बताना पड़ेगा, तो देखिए तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए हमें पता चला क्या कि रूट 37 और रूट 37, अब देखिए ये 2 मतलब इसके बराबर ये है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो गया। चलिए फटाफट उतार दीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और उतारिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल बड़ा ही तगड़ा सवाल है, बड़ा जानदार सवाल है। देखिए बोल क्या रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए, बैठा हुआ है कोई दोस्त है आपको की तरह, तो बैठा हुआ है। अब बोल देगा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, उसको पता नहीं, उससे कुछ पुदीना ऐसा हो नहीं सकता। देखिए तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो बच्चा देखिए किताब देखेगा तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, ये काका दिए हुआ, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये 5वां सवाल है, ठीक है, यहां देखिए ग्राफ दिया हुआ, हम डायरेक्ट उसका निर्देशांक लिख देते हैं। अगर किताब होगा तो देख लीजिएगा एक बार आकृति को। तो देखिए 1 दिया हुआ क्या, इधर देखिए ये जो ऐसे वाला जो लाइन है ना, देखिए वो 4 है, क्या है 4 है, हाँ मतलब क्या x बराबर 4 है, सॉरी x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, ठीक है। ये एक बिंदु हो गया, सोच लीजिए, देखिए ठीक है, ये यहां पर ले लिए और b यहां ले लेते हैं। देखिए b कितना बोल रहा है, b है जो x बराबर 6 है, x बराबर 6 है और y बराबर 7 है, a बराबर 3 और y बराबर 4। चलिए ठीक है, ये b हो गया। अब c कितना बोल रहा है, c बोल रहा है का x बराबर 9 और y बराबर 4 है। अब है जो फिर c d क्या बोला है, d बोला है आपका कि ये जो x बराबर 6 है और y बराबर 1 है, तो क्या बोल रहा है, इसका बीच की दूरी निकाल देने के लिए। तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग मतलब क्या, जिसके सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा इक्वल हो, मतलब इसके बराबर ये भी और ये भी और ये भी और ये भी। मतलब क्या, अगर सपोज दैट
ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो करना क्या है सुन लीजिए, अगर बने तो फिर कमेंट में जो लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर ये 5 पे नहीं बना, हम फिर जो अपलोड कर देंगे। तो देखिए क्या करना क्या है, इसकी बीच की दूरी इससे, ये दोनों को एक बार लेके उसके बीच की दूरी है, और ये दोनों लेके इसकी बीच की दूरी है, और फिर इसकी बीच की दूरी है, और इसकी बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। ठीक है, सब बराबर होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि हाँ वर्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए छठा सवाल भी सेम उसी तरह। ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज की प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए चार निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, उसको निर्देशांक को एडिट कर दीजिएगा, चारों का कर दीजिएगा, उसका बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। ठीक है, वहां से जो सर्टिफाइड हो जाएगा कि कौन मतलब जो वर्ग है या चतुर्भुज, कौन समलंब चतुर्भुज है या समबाहु चतुर्भुज है, समबाहु बोल रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। हम 7वां सवाल बताते हैं। ठीक है, देखिए 7वां सवाल क्या बोला, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे, अब एक चीज और सुन लीजिएगा बात, इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव में जो बच्चों को फंसाने के लिए दे देता है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो वाई क्या होगा। अरे देखो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे यहां हो, अब देखो इधर ऊपर चढ़वे नहीं करेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे नहीं करेंगे, तो एक्स तो वाई तो 0 ही होगा, क्योंकि बिंदु तो यहां बैठा हुआ है ना। अगर हल्का से ऊपर जाएगा तो एक्स भी कुछ हो जाएगा, वाई भी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे बिंदु बैठा हुआ, चाहे एक्स पे कहूं भी, यहां बैठा हो, जहां बैठा हो, तो वाई का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर वाई पे कोई बिंदु है तो उसका एक्स 0 हो जाएगा। एकदम भी बतवा है जो दिमाग में रखो। ठीक है, तो क्या बोला, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब दोनों बराबर है। देखिए सपोज दैट बोला जाए कि जो कोई ले लेते हैं, देखिए रेखाखंड, देखिए एक्स अक्ष पे, मतलब ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। अब बोला है क्या कि ए का निर्देशांक जो है 2 है, -5 है, और बी का -2 और 9 है, और इसका नहीं दिया है, लेकिन बोल दिया है कि एक्स निर्देशांक पे है। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक में मतलब एक्स होगा, वाई 0 होगा। अरे वाई तो इधर वाला होता है ना, तो वाई 0 होगा। अब बोला दोनों के बीच की दूरी बराबर इक्वल है, तो देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो मतलब क्या बोल रहा है, ए बी बराबर क्या है, बी सी, यही बोल रहा है। समदूरस्थ है, मतलब क्या समदूरस्थ है, समदूरी है, इतना इसकी जो दूरी है इसकी दूरी के बराबर है, समान है। तो देखिए, तो ए बी बराबर हम बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निर्देश, इसकी बीच की दूरी बराबर इसकी बीच की दूरी, तो देखिए यहां से हम चलेंगे तो रूट अंडर देखिए क्या होगा कि x -2 क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। अब बराबर, अब BC की बीच की दूरी देखते हैं, BC यहाँ पे x1 x है और y1 0 है, x2 क्या है, -2 है, और y2 क्या है, 9 है। देखिए तो रूट अंडर क्या होगा, -2 -x का होल स्क्वायर और प्लस क्या चीज, प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जैसे वर्ग करेंगे तो ये जो रूटवा जो है ना खलास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, कैसे तो भी देख लीजिए कि √2 गुने √2, तो 2 दूनी 4, अब 4 का वर्ग 2 आया कि नहीं आया, बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी है। देखिए हाँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब रूट चला गया नहीं यार। अब देखिए यहाँ ये -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब x का, अब ये भी बचपन में पढ़े होंगे कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, नहीं पढ़े तो देख लीजिए। होता क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ये सब फार्मूला सबको सीखना बेहद जरूरी है। देखिए तो मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर सपोज है। अब देखो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 ना होगा। अब देखिए माइनस 2ab तो 2 दूनी 4 x ये 5 25। चलिए इधर भी वही काम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस मतलब प्लस क्या हो जाएगा ये 4x अब बराबर 9 सॉरी प्लस है जो 9 81। अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा -4x और ये देखिए ये वाला ये 4x। कोई दिक्कत नहीं ना, तो गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक ठाक तो है। चलिए 9 81 सब ठीक ठाक है, इधर माइनस है। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब देखिए ये 81 को इधर लेके आएंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 6, ये 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और ये -8x बराबर 56। तो x बराबर -56 बट्टा तो 8 7 56 तो बराबर क्या हो जाएगा x बराबर -7। यही आपका आंसर। और आपको पता है कि दूरी है जो, चलिए यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b बराबर b के निर्देशांक क्या था, b का निर्देशांक था x और 0 था। तो देखिए x बराबर -7 और 0 यही तो हो जाएगा सर। लिखिए जल्दी फटाफट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम यही सवाल है, यहाँ पर बोला था जो x एक्सिस पे वहां y एक्सिस पे। चलिए मिटाते हैं सवाल को। यही सवाल आप लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना के बीच की दूरी। अरे बहुत ही आसान सवाल। देखिए क्या बोला, P है और इधर Q है और इसके बीच की दूरी दे चुका है 10 वहां पर। तो क्या बोला है कि जो y का मान निकालने के लिए, तो देखिए y का मान कौन बोला है, तो P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और इसका Q का मान क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ, y दिया हुआ। अरे देखिए कितना आसान है। तो PQ के बीच की दूरी बराबर √x2 - x मतलब क्या 10 माइनस 2 का 2 है ना, और 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए एक चीज और, यहाँ हमको इसकी बीच की दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10। अब √10 में से 2 घटाएंगे तो कितना 8 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जब ये रूट उधर जाएगा बराबर उधर तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो स्क्वायर जब चढ़ेगा ना तो ये क्या हो जाएगा
तो 10 का स्क्वायर 100 और बराबर 8 × 8 = 64 और y स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 × 3 = 9 और 2ab तो 3 दूनी 6 y। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से देखिएगा तो 64 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 64 में से 100 घटाएंगे 36 आएगा। अब 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना होगा 27 माइनस 27 को। कोई दिक्कत? देखिए क्या किए क्या इसको, ये 100 को इधर ले आए तो इससे घटा दिए, ठीक है, तो ये माइनस से जो 100 था इधर लेके आए तो 64 में से घटा दिए तो माइनस 36 बचा, फिर माइनस 36 में से 9 को घटा दिए तो कितना माइनस 27 बच गया। अब इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है हमको, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, 27 का फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए, गुणा करने पे इन दोनों के बराबर आना चाहिए, मतलब का ये माइनस 27 वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। देखिए तो 3 से कटेगा 3 × 9 = 27, ठीक है। अब देखिए 3 × 3 = 9, तो देखिए 3 × 3 = 9 में से अगर 3 हटा देते हैं, मतलब 9 में से अगर 3 हटा देंगे तो 6 नहीं आ जाएगा, तो मतलब का 9x - 3x, 9x में से 3x घटाएंगे तो सॉरी 3y है यहाँ, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, y स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 - 27 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा तो y बचा यहाँ ये 9 तो -3y माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0, तो y बराबर -3 अथवा y बराबर प्लस 9। तो देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एक ठो अथवा y बराबर -9 आएगा, तो अपना ये आंसर, ठीक है, y का मान 3 होगी। चलिए नोट कीजिए इसको। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल, देखिए 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि यदि Q 0 एक निर्देशांक कोई बिंदु है, अब P और R से समदूरस्थ है तो x का मान निकालिए। एकदम आसान सा, कोई दिक्कत नहीं। सोच लीजिए कि कोई एक बिंदु है जो Q है, जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 0 और 1, ठीक है, और कोई P है और ये R है, तो ये P R क्या है, P का आपको निर्देशांक हो गया 5 - 3 और इसका क्या हो गया x और 6। देखिए क्या बोला था, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है बराबर है। सेम बस वही सवाल जो सवाल आप 8 से जो सवाल था, सॉरी 7 सवाल था, सेम यही सवाल। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू की बीच की दूरी बराबर होती है क्यू आर की बीच की दूरी। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी है, तो इतना बराबर इतना लिखने में क्या आता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस मतलब का 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा रूट अंडर इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी बराबर है। तो देखिए x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। कितना आसान सवाल, देखिए रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5, अब दोनों तरफ में जो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट चला जाएगा तो बचेगा क्या 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 × 25 और ये 4 चौके 16, 4 चौके 16। इधर क्या हो जाएगा x²
अब प्लस 5 25, 25 से 25 खत्म, मतलब कैंसिल। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 16, क्योंकि स्क्वायर जब भी बराबर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा दूसरी संख्या पे। अब देखिए तो एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो एक्स का मान निकल गया प्लस 4। ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए बोला था, ये आपका आंसर। नोट कीजिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब लास्ट सवाल इस चैप्टर का। दसवां सवाल क्या बोला है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूर स्थित। सेम यही सवाल है। देखिए ए और एक बी है और बोला है पी क्या बोल रहा है, एक्स है और वाई है, और ये क्या बोल रहा है 3 और 6 है, और ये -3 और 4 है। क्या बोला है, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूर स्थित, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो एपी देखिए यहाँ पर निकाल लीजिएगा, एपी बराबर पीबी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर बीच की जो दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर x2 - x1, तो मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर इधर का हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इधर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 छाए 36 और -6 दूनी 12 y। इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 -4 दूनी 8 y। अब देखिए क्या होता है, यहाँ बराबर है, ठीक है, ये प्लस x स्क्वायर है और ये प्लस x स्क्वायर है, इधर प्लस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट गया तो 0। ऐसे करके इधर से इसको बराबर से बराबर इधर कैंसिल, ये y से y कैंसिल, यहाँ +9 से +9 कैंसिल, मतलब सेम चिन्ह होना चाहिए और संख्या जो भी सेम ये संख्या रहे चर या अचर सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए और क्यों कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए हम करते क्या है, चलिए अब सबको बराबर की तरफ ले आइए, 6x और ये वाला 6x आएगा तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर -8y है, ये वाला 8y इधर आएगा तो ये +4y और इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 12y में से जो 8y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4y। अब देखिए इधर 16 है, क्या है 16 है और इधर से ये 36 आ जाएगा, तो -36 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 होगा, 20 बराबर 0। 4 कॉमन ले लीजिए तो 3x + y और -4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये क्या हो गया आंसर अपना, 3x + y -5 बराबर 0, यही आंसर। अब चलिए अगले से वीडियो में मिलेंगे, तो कैसा रहा वीडियो, ठीक है, और आप मेरे हमको सपोर्ट कीजिए और जो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, जो आपकी तरह आपका दोस्त होगा वो पढ़ेगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है, थैंक यू।